Good morning, dear students. A new conservatism after 1815 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? ये पुरानी परंपरा में विश्वास करता था, नई परंपरा के स्थान पे। कंजर्वेटिज्म ए पॉलिटिकल फिलासफी, एक पॉलिटिकल फिलासफी है डैट स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो इसके महत्व पर जोर देती है। ट्रेडिशन परंपरा, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो क्विक चेंज के स्थान पर, तेज़ी से परिवर्तन के स्थान पर ये ग्रेजुअल चेंज, परिवर्तन चाहती थी सोसाइटी में, लेकिन ये धीरे धीरे सोसाइटी में परिवर्तन चाहते थे। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, 1815 में नेपोलियन की हार हुई। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यूरोपियन की जो सरकारें थी, यूरोप की जो सरकारें थी, उनके मन में ये कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद की भावना डेवलप हुई। कंजर्वेटिव्स बिलीव डैट, और कंजर्वेटिव्स क्या विश्वास करते थे? इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट और सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जैसे पहले राजतंत्र था, ये राजतंत्र के समर्थन थे, ब्यूरोक्रेसी के समर्थन थे। लाइक द मोनार्की, जैसे राजतंत्र, द चर्च भी पावर में हो। सोशल हायरचीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, ये सब प्रिजर्व्ड होना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। तो मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स, जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो रूढ़िवादी लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन हो, परिवर्तन आए। ये मोनार्की को ही रिफर्ड करते थे, वही उसी को उत्तम शासन का तरीका मानते थे। रेदर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन। तो ये डैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। तो ये नेपोलियन के द्वारा कुछ जो चेंज किए गए थे, उसमें थोड़ा बहुत बिलीव करते थे। ये सोचते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को और मजबूती मिलेगी, लाइक मोनार्की, अगर थोड़ा उसमें परिवर्तन करके लोगों को कुछ अधिकार दिए जाएं। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। तो ये स्टेट पावर को, राज्य की शक्ति को और प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाएगी। ए मॉडर्न आर्मी, एक मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए। एन इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, और एक प्रभावशाली अफसरशाही होना चाहिए। ए डायनेमिक इकोनॉमिक डायनामिक इकोनॉमी, एक गतिशील अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, तो जो फ्यूडलिज्म है उसका अबॉलिशन होना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए, एक टैक्स सिस्टम है। एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेसी मोनार्कीज ऑफ यूरोप। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, 1815 में जो यूरोपियन पावर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव्स थे 1815 में। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, तो जो ये लोग मिल करके नेपोलियन को हराए थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया, क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, तो सब लोग मिल करके इसकी सत्ता को समाप्त किए। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना टू ड्रा अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। इसके बाद वियना में एक समझौता हुआ
जो यूरोप के लिए सेटलमेंट किया गया। मेट एट वियना to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. तो कांग्रेस का अभिवादन किया गया ऑस्ट्रियन चांसलर के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रियन का जो चांसलर था वो ड्यूक मेटरनिच था। द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna 1815 with the object of undoing most of the change that had come about in Europe during the Napoleonic War। तो नेपोलियनिक वार में ये जो वार हुआ था, जिसमें जो भी परिवर्तन लाए थे नेपोलियन बोनापार्ट, ये 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, इसमें जो भी परिवर्तन लाए गए थे उसको अंडू कर दिए गए, अनचेंज मतलब अनइफेक्टिव कर दिए गए, उसके रूल्स को हटा दिया गया। थैंक यू।